नमस्कार, आप लाइव सिटीज देख रहे हैं और मैं हूं आपके साथ सौम्य राठी। अगर आप बिहार की सड़कों पर गाड़ी चला रहे हैं तो ये खबर जरा गौर से सुनिएगा, क्योंकि अगर गलती से भी आप अपनी गाड़ी किसी और राज्य से खरीद कर लाए हैं तो आपको बता दें कि आपसे एक मोटा फाइन वसूलने की तैयारी की जा रही है, क्योंकि अब दूसरे राज्य से जो गाड़ियां खरीद कर बिहार की सड़कों पर चलाई जा रही हैं उनके लिए कुछ डॉक्यूमेंट्स जो हैं वो दिखाना कंपलसरी कर दिया गया है। क्या क्या नियमों में बदलाव हुए हैं, क्या बात निकल कर सामने आई है और कितना फाइन वसूला जाएगा, सब आपको विस्तार से बताएंगे। बिहार में दूसरे राज्य के रजिस्ट्रेशन नंबर वाले वाहन मालिकों के लिए ये खबर थोड़ा परेशान कर देने वाली है, क्योंकि अब बिहार में दूसरे राज्यों के नंबर की गाड़ियां फ्री में नहीं चल पाएगी। बता दें कि बिहार सरकार ऐसे वाहनों पर प्रतिबंध लगाने जा रही है। अगर आप स्थायी रूप से बिहार में दूसरे राज्य के नंबर वाले वाहन चला रहे हैं तो आपको ये साबित करना होगा कि कुछ ही दिन पहले आप प्रदेश में आए हैं। फिलहाल 1 महीने का समय दिया गया है। अगर 1 महीने के बाद भी इसी तरीके के वाहन चलते हुए पकड़े जाते हैं तो उनके मालिकों को पूरे 5,000 रुपए का चालान भरना पड़ेगा। नए नियम के मुताबिक दूसरे राज्यों की नंबर प्लेट वाले वाहनों की नियमित जांच की जाएगी। जांच अभियान के दौरान अगर आपके पास दूसरे राज्य के पेट्रोल पंप, टोल प्लाजा की रसीद या फिर ऐसे डॉक्यूमेंट्स नहीं होंगे तो आपको मुश्किल हो सकती है, क्योंकि ये सारे डॉक्यूमेंट्स आपको दिखाने पड़ेंगे, क्योंकि ये साबित करेंगे कि आप कुछ ही दिन पहले बिहार आए हैं। अगर डॉक्यूमेंट्स 30 दिनों से अधिक पुराने हुए तो आपको 5,000 रुपए का फाइन देना पड़ेगा। अगर आपके वाहन का नंबर BH सीरीज का है तो आपको कोई दस्तावेज दिखाने की जरूरत नहीं है। आपको इस जांच अभियान से आसानी से राहत मिल जाएगी। आपको यहाँ ये भी बता दें कि BH सीरीज वाले नंबर पूरे देश में मान्य है। यह नंबर उन लोगों को दिया जाता है जो मुख्य रूप से रक्षा क्षेत्र से जुड़े हों या फिर जो राज्य या केंद्र सरकार के कर्मचारी हैं। निजी कंपनियों के कर्मचारी भी आवेदन कर सकते हैं, जिनकी कंपनी के देश में 4 या अधिक राज्यों में ऑफिस हैं। इसके लिए आवेदन ऑनलाइन किया जा सकता है। अब यहाँ ये भी जानना जरूरी है कि आखिरकार ये नियम क्यों बनाया गया है और इसका उपाय क्या है। दरअसल यह काम राज्य सरकार टैक्स बढ़ाने के लिए करने जा रही है। ट्रांसपोर्ट एक्सपर्ट का कहना है कि परिवहन विभाग की भाषा में चेंज ऑफ एड्रेस या फिर आप इसे AP यानी एट प्रेजेंट जैसे शब्दों से समझ सकते हैं। इसे ऐसे समझे कि अगर आप किसी दूसरे राज्य में रहते थे और वहीं आपने वाहन खरीदा था और आप किसी दूसरे राज्य में जाकर रहने लगे तो आपको उस जगह से अपने वाहन का NOC कराना होगा जहां गाड़ी खरीदी गई थी। NOC के बाद आप जिस राज्य में वर्तमान में रह रहे हैं वहां के परिवहन कार्यालय से आप अपना एड्रेस चेंज करा लें। तो अब आप देख सकते हैं कि कैसे दूसरे राज्य से अगर आप गाड़ियां खरीद कर लेकर आए हैं तो 5,000 तक का फाइन आपसे लिया जा सकता है। लेकिन अगर आप NOC का सर्टिफिकेट ले लेते हैं वहां से जहां से आपने गाड़ी खरीदी थी और यहाँ के किसी शॉप से अपना रजिस्ट्रेशन करा लेते हैं, वहां पर अपना एड्रेस चेंज करा लेते हैं तो आपको फाइन नहीं देना होगा। और ये भी बात है कि अगर आपकी गाड़ी जो है वो BH सीरीज की है तब आप इस सारी जो लेंथी प्रोसेस है उसे बचे रह सकते हैं। लेकिन अगर आप इसमें से कुछ भी नहीं कर पा रहे हैं तो जो डॉक्यूमेंट्स का इस वीडियो में जिक्र किया गया है वो आपके पास हो, ये जरूरी है, वरना किसी और प्रदेश की नंबर प्लेट वाली गाड़ी चलाना आपको काफी ज्यादा महंगा पड़ने वाला है। आप बाकी की खबरों के लिए लाइव सिटीज के साथ बने रहें। अगर इस वीडियो को फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक करें, यूट्यूब पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। लाइव सिटीज के साथ आप ट्विटर पर भी जुड़ सकते हैं। धन्यवाद।